हजरत आमिर बिन तुफैल दूसी रजी अल्लाह ताला अन्हो मुल्के शाम की जानिब नहायत एहतियात, होशियारी और तेजी से चले जा रहे थे कि वो आरका में पहुँचे। आरका का कला नहायत वसीह और मजबूत था। वो इसी के सामने से होकर गुजरे। जब फाटक आया तो उन्होंने दरवाजे में से एक लड़की को निकलते हुए देखा। वो पहली ही नजर में उसे पहचान गए। वो वही लड़की थी जो उन्हें उनकी गिरफ्तारी से पहले बकरियां चराती हुई मिली थी। इस लड़की को आरका में से निकलते देखकर वो नहायत मुताज्जब हुई। उन्होंने ऊँटनी रोक ली। लड़की बेतकल्फी और कदरे बेहिजाबी से इनकी तरफ बढ़ी। जब वो करीब आई तो हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुम यहाँ? लड़की ने जवाब देने की बजाय खुद सवाल किया, तुम्हें उस जालिम ने छोड़ कैसे दिया? हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो को ये मुनासिब न लगा कि वो ऊँटनी पर सवार रहकर लड़की से बातें करें। उन्होंने ऊँटनी को बिठाया, नीचे उतरे और फरमाया, उसने रहा कहाँ किया? अल्लाह ताला ने मदद भेजी। उसके बाद हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के आने और अपनी रहाई पाने का हाल मुफस्सल सुनाया। लड़की ने कहा, अल्लाह का शुक्र है। हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो, बेटी तुमने मुझसे इजहारे हमदर्दी किया था, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। लड़की, मुझे आपसे हमदर्दी जरूर पैदा हो गई थी, मगर मैं कुछ ना कर सकती थी। वो नहायत ही बदमाश था और उसका आका कद्दा उससे भी ज्यादा शरीर था। हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो को ताज्जुब हुआ कि लड़की अभी में अच्छी तरह गुफ्तगू कर रही थी। वो खूबसूरत थी, उसका रंग खिला हुआ गंदमी था, खद्दोखाल नहायत दिलकश थे, आंखें बड़ी बड़ी और बहुत ही अच्छी थी। इसके सूरत में ऐसी जाज़बियत थी कि देखने को जी चाहता था। वो ईसाई लड़की थी। ईसाई लड़कियों में बेपर्दगी की वजह से हिजाब नहीं होता, लेकिन उसमें हिजाब था। वो हयाबार आंखें उठाकर जब बात करती थी तो उसकी सूरत और भी प्यारी मालूम होने लगती थी। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, तुम आरका में क्यों आई थी? लड़की, आपकी रहाई की तदबीर करने। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तुमने मेरे लिए बड़ी जहमत गुवारा की, लेकिन आरका का हाकिम तुम्हारी क्या मदद कर सकता था? लड़की, आरका के हाकिम के पास नहीं बल्कि हकीम शमआन के पास। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हकीम शमआन कौन है? लड़की, एक नहायत आलिम शख्स है। इस इलाके के तमाम लोग उसकी इज्जत करते हैं। उसकी मामूली सी बात भी फरमान का हुक्म रखती है। मामूली आदमी तो क्या, आला हुक्काम और फरमा रवा भी उसकी बात को नहीं टाल सकते। उसके पास पुराने जमाने की ऐसी किताबें हैं जिनमें बादशाहों के हालात और कौमों के तज़किरे मौजूद हैं। गुजरे हुए वाक़यात के अलावा आइंदा के भी कुछ हालात दर्ज हैं। मैंने उनसे आपका जिक्र किया। उन्होंने कहा, वो उस कौम का फर्द है जिसकी हिमायत अल्लाह ताला कर रहा है। इसकी कौम तमाम मुल्के शाम पर काबिज हो जाएगी। अल्लाह उसे रहा कराएगा। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, क्या हकीम काहिन और एराफ है? लड़की, नहीं, ना वो काहिन है ना एराफ, अलबत्ता इन किताबों के आलम हैं जिनमें गुज़श्ता हालात और आइंदा के वाक़यात लिखे हैं। इन किताबों को मुलाहिम कहते हैं। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने कुछ और भी कहा था? लड़की, जी हाँ, कहा था। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, क्या? लड़की, कहा था कि ईरान की तरफ से सबसे पहला इस्लामी अलम जो आएगा वो स्याह रंग का होगा और इस लश्कर का सरदार नहायत कवी हैकल, ग्रांडे, गुद्दास जिस्म का होगा। इसके दोनों मोंढों में बड़ा फर्क होगा। इनके चेहरे पर चेचक के निशान होंगे। ये शख्स मुल्क शाम को फतह करेगा। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह ताला की कसम, हमारा अलम स्याह है, हमारा सरदार ऐसा ही है जैसा शमान ने बयान किया है। बेटी, एक बात बताओगी? लड़की, पूछिए। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तुम्हें मेरी जात से इस कदर हमदर्दी क्यों हुई? लड़की, मैं नहीं जानती, मुझे खुद हैरत है। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तुमने शमान से नहीं पूछा? लड़की, पूछा था, वो कहते हैं मेरा कोई राज है। वो राज इसे मालूम है। इस हमदर्दी का ताल्लुक इस राज से है। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हैरत है, तुम्हारे राज को मेरी हमदर्दी
बेटी से क्या ताल्लुक? मैं पहले कभी इस निवाह में नहीं आया। लड़की, मैं खुद भी हैरान हूँ। मैंने उनसे बहुत पूछा लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब ना दिया। वो मुझे अपनी बेटी समझते हैं और बेटी की तरह चाहते हैं। मेरी परवरिश भी उन्होंने की है। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या तुम्हारे वालिदैन नहीं हैं? लड़की, नहीं, मेरे होश संभालने से पहले ही वो फौत हो चुके थे। जब मैंने होश संभाला तो अपने आप को शमान की आगोश में पाया। मैं उन्हें हकीकी बाप समझती थी, लेकिन एक रोज ये अक़दा खुल गया। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कैसे खुला? लड़की, एक रोज मुझे मालूम हुआ कि किला के फरमारवा यानी बादशाह की बीवी हकीम शमान से, जिन्हें मैं अपना बाप समझती थी, मिलने आ रही है। इस रोज हमारा मकान खूब आरास्ता किया गया था। ये अब से 2 बरस पहले की बात है। बादशाह की बेगम आई। हकीम ने उस रोज मुझे नहायत अच्छे कपड़े और खालिस सोने के जेवरात पहनाए थे। हम सब ने बादशाह की बेगम का इस्तकबाल किया। वो नहायत शानदार औरत थी। ऐसे रेशमी कपड़े पहने थे जिसके दामनों और हाशियों पर सुनहरी लेस लगी हुई थी। जवाहरात के जेवरात पहने थी। जब मैंने उसे सलाम किया तो उसने मुझे बहुत प्यार किया, गोद में उठा लिया, सीने से लगाया। मुझे इसकी आगोश में माँ की सी गोद की राहत महसूस हुई। वो जितनी देर भी हमारे मकान में ठहरी, मुझे अपने साथ रखा, अपने कई जेवरात उतार कर मुझे पहनाए। जब वो रुखसत होने लगी तो हकीम शमान के खास कमरा में कुछ बातें करने के लिए गई। इत्तेफाक से मैं भी उस कमरा के पास वाले कमरा में कुछ लेने गई थी। मैंने सुना कि बादशाह की बेगम तेज लहजे में कह रही थी, मैं शमूना को जरूर ले जाऊंगी। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शमूना कौन? लड़की, मेरा नाम शमूना है। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अच्छा, वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी? लड़की, जी हाँ, हकीम ने नरमी से कहा। अब तुम इसे नहीं ले जा सकती। सोचो मैंने किस कदर तकलीफें उठाकर इसे पाला है। वो मेरे घर का चिराग है। मेरा घर बेचिराग ना करो। मैं खटकी के हकीम ने मुझे पाला है। क्या मैं इसकी बेटी नहीं? अभी मैं ये सोच रही थी कि बादशाह बेगम ने कहा, अगर तुम खुशी से ना दोगे तो मैं जबरदस्ती ले जाऊंगी। हकीम ने कहा, तुम बादशाह की बेगम हो, जबरदस्ती ले जा सकती हो, लेकिन 1 हफ्ता इसे और मेरे पास रहने दो। आइंदा इतवार को ले जाना। बादशाह की बेगम रजामंद हो गई। मैं वहाँ से चली आई। थोड़ी देर के बाद बादशाह की बेगम रुखसत होने लगी। उसने मुझे बुलाया। वो उस वक्त मेरी ख्वाबगाह के कमरे में थी। मुझे उसने प्यार किया और कहा, शमूना, तुम हमारे पास रहोगी? मेरे दिल में इसकी मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। मैंने कहा बड़ी खुशी से, बेगम, मैं तुम्हें आइंदा इतवार को लेने आऊंगी। लड़की, मैं तैयार रहूंगी। बेगम, मुझे खौफ है कहीं शमान मुझे धोखा ना दे, तुम्हें किसी और जगह ना पहुंचा दे। लड़की, मगर वो ऐसा ना करेंगे। बेगम, उसे ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन मुश्किल ये है कि इसे तुझसे बाप जैसी मोहब्बत है। ये दूसरा मौका था कि मेरे दिल में ये खटक पैदा हुई कि क्या शमान मेरा बाप नहीं है। मैंने बादशाह बेगम से कहा, वो मेरे बाप हैं। मोहब्बत होना कुदरती बात है। बादशाह की बेगम ने कहा, वो तेरा बाप। खैर, इससे क्या, अभी मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। हाँ, इतना जरूर कहती हूँ कि तुम कहीं चली ना जाना। इतने में हकीम शमान आ गए। बेगम हमसे रुखसत होकर चली गई। अभी शमूना ने अपनी दास्तान इतनी ही बयान की थी कि किला के अंदर से चंद सवार निकले। शमूना उन्हें देखकर घबरा गई। उसने कहा, मुझे डर है कहीं ये मुझे गिरफ्तार करने ना आए हों। आप मुझे बचा सकते हैं? हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाँ, बचा सकता हूँ शमूना। मुझे अपने साथ ऊंटनी पर सवार करके ले चलिए, जल्दी कीजिए। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जल्दी से शमूना को ऊंटनी पर सवार किया, फिर खुद सवार हुए और उसे तेजी से दौड़ा दिया। खुशकिस्मती से सवारों ने शमूना को नहीं देखा और वो आगे बढ़ गए।